उपस्थित सभी एक बार फिर से मंच पर विराजमान मान्यवर, सम्मानीय अतिथि, दर्शक और दोनों टीमों के सपोर्टर, आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं, आप सभी का भी स्वागत। अंपायर का इशारा और सामने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला साइशा 11 पारसे क्रिकेट टीम का, और पहला ओवर लेकर सामने दूर वाले छोर से 96 राइजर हरमल क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर महेश वाइडकर। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला सिली मिडॉफ की तरफ, कोई फील्डर नहीं, मिडॉफ से आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते। एक रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पर एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला हनुमान नार्वेकर ने। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर आमिर साळगावकर और बॉलिंग मार पर महेश वाइडकर अगली गेंद लेकर। 8 ओवर का फाइनल का मुकाबला, सेमीफाइनल के 2 मैच यादगार रहे इस पीपीएल के पर्व 8वें में। बहुत ही शानदार मैच हुए, दर्शकों का पूरेपूर मनोरंजन उस मैच के साथ। आखिरी ओवर पर दोनों मैच देखने को मिले और इसी बीच में सामना करेंगे आमिर साळगावकर आने वाली गेंद का। ओवर पिच गेंद, लेफ्ट हैंड शॉट, हवा में कवर पर मौका, सचिन महाल एक्स्ट्रा कवर पर, और इसी के साथ पहली विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। बनाते तो टूर्नामेंट में ये खिलाड़ी और एक हकदार थे 100 रन पूरा करने का, लेकिन जोरदार तालियां तो होगी। 98 रन टोटल बनाए इस प्रतियोगिता में। नए बल्लेबाज मैदान पर, आज बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज किया है। अमोल सावंत टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज, एक शानदार कैच पकड़ा था सेमीफाइनल के मैच में, वो बल्लेबाजी पर आ रहे हैं मैदान पर। आमिर साळगावकर वापस, सफलता मिली महेश वाइडकर को। एक ओवर पिच गेंद, लेकिन ताकत बिल्कुल नहीं लगाई। अपेश थोड़ा सा खेला, जमीन पर रखने में असफल रहे बल्लेबाज, और एक्स्ट्रा कवर पर एक आसान सा मौका बना फील्डर के लिए। ऑफ स्टंप पर एक लोअर फुल टॉस खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से चूके। थोड़ी सी यॉर्कर लेन की गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। महेश वाइडकर एक बार फिर से सामने से दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, एक सफलता हासिल करते हुए पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर जारी। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, देखना होगा फाइन लेग पर, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर, एक सिंगल, एक रन मिला स्कोर में। दो फील्डर है सर्कल से बाहर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, तो दूसरा है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में महेश वाइडकर की। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट, गेंद हवा में वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद चली गई सी मारिका से बाहर, 6। बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मिले 6 रन स्कोर के खाते में। हनुमान नार्वेकर सामना करते हुए, महेश वाइडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बड़ा शॉट लग चुका है, एक विकेट चटकाते हुए। फिर से एक यॉर्कर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया साइशा 11 पारसे क्रिकेट टीम ने।
खिलाड़ी टीम के अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू। शॉर्ट आर्म पुल का शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट पर, लेकिन गेंद थोड़ी सी आगे गिरी। पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, थोड़ी सी ढिलाई दिखाई थी दूसरे रन के लिए अमोल सावंत ने, लेकिन आखिरकार निकले और 2 रन मिले स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में 10 रन पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। ओ बढ़िया शॉट गैप में, बहुत ही सुंदर स्क्वायर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर स्क्वायर ड्राइव, अमोल सावंत, बुम बुम। अविनाश गावस अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, गति में परिवर्तन, इस बार मिड विकेट पर हवाई फायर, गेंद चली गई सी मारेका से बाहर, सिक्सर। और एक बार स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का अमोल सावंत, बुम बुम। छोटी गेंद, इस बार हल्के से खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद सामने चली गई। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे अविनाश गावस अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, के लिए निकले, देखना होगा फील्डर गेंद के पीछे रोकते हैं या नहीं। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। गावस 16 रन बने। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 24, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में और एक परिवर्तन और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी आनंद पाटिल, वो आ चुके हैं। खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर, फील्डिंग में तब्दीली हो चुकी है मैदान पर। अंतिम मुकाबला आज का चौथा दिन, शानदार ट्रॉफी कौन होगी टीम हकदार, किसके हाथों में होगी ये ट्रॉफी, लेकिन समय थोड़ा सा अभी भी बाकी है। आनंद पाटिल अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने हनुमंत नार्वेकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बहुत ही बेहतरीन लय में दिखाई देते हुए अमोल सावंत बल्लेबाजी में 24 रन 1 विकेट पर। ओ ये गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का, और उसी के साथ गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए नो बॉल के साथ। फ्री हिट की गेंद, फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं उठा पाए हनुमंत नार्वेकर। मिड विकेट पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते सचिन महालेक सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खेल चलता हुआ मैच का तीसरे ओवर का एक अच्छी शुरुआत, टॉस जीता और बहुत कम बार टॉस जीतकर बल्लेबाजी देखने को मिलती है और वो बात मैदान पर देखने को मिली। साइशा 11 पारसे क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है।
अल्टी पल्टी लेकिन सफल नहीं रहे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल अभी भी जारी, तीसरे ओवर का एक ओवर जरूर बाकी है, जो ध्रुव ओवर। और सामने अमोल सावंत। ज्यादा इस प्रतियोगिता में मैं बात करूंगा तो मौका बल्लेबाजी का नहीं मिला, लेकिन अब मौका मिल चुका है और मौके के साथ बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। 17 पर खुद के व्यक्तिगत सामना कर रहे हैं और इस बार हवा में मार बैठे। क्या अपने पालतू में देखो कितनी लंबी दौड़ लगाई, एक सुंदर कैच, एक बहुत ही शानदार कैच आनंद पाटिल के हाथों। दस गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाकर खुद के आउट हुए। लेकिन आज अगर फील्डिंग की मैं बात करूंगा तो 2 कैच यादगार रहे इस पेडनेम प्रीमियर लीग में। गुरु प्रसाद आरोस्कर का जो पकड़ा था राम नागवेकर ने, एक कैच पकड़ा था अमीर सालगांवकर ने, और अभी अभी एक कैच पकड़ा आनंद पाटिल ने। लंबी दौड़ लगाई, बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, विकी नाइक, ब्रजेश उर्फ विकी नाइक। बैटपॉम सावर्डे एक दूसरे ओर से, जो कि उस गांव से, धारबांदोड़ा से। ओ लोअर फुल टॉस ऑफ स्टंप पर खेलना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन ऑन साइड पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा कैच और उसी के बाद से एक बिंदी गेंद। खेल जारी, अभी भी तीसरे ओवर का, पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद फील्डिंग में तब्दीली हो चुकी है मैदान पर। और एक बैक टच शॉट, स्लॉग से बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद चली गई 6 रन के लिए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लगभग 6 रन के लिए। अच्छी गेंद, हल्के से गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑफ साइड पर कवर से आते, एक्स्ट्रा कवर से फील्डर गेंद को उठाते, पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले। ओ सुंदर थ्रो, आउट, शानदार थ्रो, सीधी डायरेक्ट हिट, गेंद सामने बिल्कुल नॉन सेकंड पर लगती हुई, और दूसरा विकेट इसी के साथ वापस चला गया। खुद के व्यक्तिगत 12 रन बनाकर आउट। अमोल सावंत ने बनाए 17 रन। मैदान पर ब्रजेश उर्फ विकी नाइक और उनका साथ देने के लिए टीम के संकट मोचक बल्लेबाज राम नागवेकर मैदान पर। तेरह रन बने इस ओवर में। टोटल स्कोर बोर्ड पर टोटल 37 लॉस ऑफ 2 विकेट, 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं अविनाश गावस। सामने नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, राम नागवेकर, उन्हीं के साथ ब्रजेश उर्फ विकी नाइक। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 12 रन के साथ रन बना रही है साइशा 11 पारसम क्रिकेट टीम। एक अच्छी शुरुआत जरूर है, लेकिन 2 विकेट भी खो चुके हैं। ओपनिंग जोड़ी वो आउट होकर बाहर जा चुके हैं। चौथे ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स की ओर से अविनाश कावस। बढ़िया शॉट, बैकफुट पर निकले, स्टोक के लिए जगह बनाई, कट किया गेंद को, कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ आते आते चौके के साथ आगाज करते हुए राम नागवेकर।
41 रनों पर। कलाई को उपयोग किया, मोड़ा गेंद को फाइन लेग की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद आउटफील्ड तेज है, गेंद चली गई डीप फाइन लेग बाउंड्री पर, 4 रन के लिए। इस पर चौका जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी में आते आते राम नागवेकर, और फिर से बहुत ही सुंदर शॉट, फील्डिंग में गलती और गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। नाइक फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से फील्डिंग के साथ 4 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। फिर से हल्के से गेंद को पुश किया ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर पर, शॉर्ट के एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल। साइशा 11 पारसे क्रिकेट टीम के ऐसे के साथ 50 रन पूरे होते हुए। तीन विकेट पर 50 रन। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई सम्मानजनक खेला, गेंद के बिल्कुल पीछे आए, लाइन में आए, अपने पॉलिथ्रो में गेंद को फील्ड करते, और धीरे धीरे एक बार फिर से अविनाश कावस अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑफ साइड पर है 5 फील्डर, 4 फील्डर है ऑन साइड पर 96 राइडर्स हरमल क्रिकेट टीम के। ऑन साइड पर मारना चाहते थे इस बार, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। खेल समाप्त होता हुआ और 1 ओवर का, यानी 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अगर स्कोरबोर्ड पर मैं नजर डालूंगा तो ठीक ठाक है, लेकिन 3 विकेट भी खो चुकी है साइशा 11 पारसे क्रिकेट टीम। आज सेमीफाइनल के पहले मैच में बड़े टोटल को चेस हुए देखा, दूसरा मैच 75 का टारगेट, लेकिन वो नहीं बना इस मैदान पर। क्या आखिरी मुकाबले में कितने रन होंगे साइशा 11 पारसे क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन देखना होगा। गेंदबाजी के साथ कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं जय भोसले के साथ। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस पीपीएल 2023 का साइशा 11 पारसे टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। पहले 4 ओवर आधे ओवरों में 12.5 के औसत से 50 रन बनाए हैं, और अभी 4 ओवरों का खेल अभी भी शेष है। गेंदबाजी में हमारे दूर वाले छोर से महेश बाइडकर, ध्रुव ओवर, सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर। पहली गेंद यहां पर खेल दिया है टांगों के ऊपर, अंकित नाइक के नजदीक से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। रन टोटल स्कोर बोर्ड पर चर्चाएं होगी जरूर इन दोनों टीमों के बारे में, लेकिन बैडी की इस गेंद को भेज दिया सीमा पर 4 रन के लिए। और इस बार फुल टॉस डालने की कोशिश, गेंद हाथ से छूटी, देखना अंपायर का इशारा क्या आता है। फिलहाल तो यहां पर कैच को प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले के दौरान
आज के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के चीफ गेस्ट सन्माननीय संदीप जी शर्मा, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। हार्दिक हार्दिक स्वागत आप सभी का। तो ये इस विकेट के साथ मैडी के 8 विकेट पूरे हो चुके हैं। 17 रन पर यहाँ पर और एक विकेट निकला है। दोनों बल्लेबाज आउट होने वाले जो कि 17 रन बनाकर आउट हुए हैं। अमोल सावंत 17 रन बनाकर वापस निकले, राम नागवेकर 17 रन बनाकर वापस निकले और बल्लेबाजी के लिए अब मैदान पर आ रहे राजेश गावड़े। 54 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर और 4 विकेट वापस खेमे में लौट चुके हैं। अच्छी शुरुआत राम नागवेकर की, लेकिन वो गेंद जो डाली थी थोड़ी सी खींची थी लाइन को, जिसके चलते हुए यहाँ पर बड़ा शॉट नहीं निकला। और इस बार बड़ा शॉट यहाँ पर कवर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ दी दिशा में गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए और एक शान पर हमारे चीफ गेस्ट संदीप जी शर्मा, इनका आगमन हो चुका है। कारपोरेट हेड इस्प्रावा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत इस मैदान पर। ओ ये दूर अपील आउट, अंपायर की सहमत है और एक विकेट निकला। 5वां विकेट वापस निकलते हुए वापसी कर रही है यहाँ पर जो कि ये हरमल की टीम इस मैदान पर। पिछले मैच में आखिरी ओवर डाला था, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी थी राजू केरकर उर्फ सुशांत केरकर मैदान के अंदर दाखिल होते। 5 विकेट वापस जा चुके हैं। एक चौका लगाकर वापस खेमे में लौट चुके हैं राजेश गावड़े। अब यहां से जो बचे हुए ओवर से वहां पर रन बनाने पड़ेंगे। 90 के आसपास का टोटल खड़ा करना पड़ेगा इन 8 ओवर के मुकाबलों में। महेश वाइडकर इस ओवर में 2 सफलताएं अर्जित कर चुका है अपने टीम के लिए। 9वीं अब खुद की जो कि स्पेल में 9वीं सफलता अर्जित करते हुए इस श्रृंखला में, इस मैच में 3री सफलता है उनके लिए। फुल टॉस गेंद इस बार उठा करके लाए, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। टोटल पहुंचा है जो कि 64 रन पर। दोनों टीमों की बात की जाए, जो एक हरमल की टीम है 113 रनों का पीछा करते हुए फाइनल में पहुंची है और दूसरी टीम जो साई शैलेवन पावर सिम टीम है एक कम टोटल का रक्षण करके फाइनल में पहुंची है। यानी दोनों टीमों के पास भारी भरकम बल्लेबाजी, भारी भरकम गेंदबाजी। पटकी गेंद, फिर एक बार गेंद निकलेगी 1 बॉल सीमा रेखा के बाहर। आते आते 2 बड़े शॉट इस गेंदबाज का। खेल अब समाप्त होता हुआ टोटल 68 रन पर अब पहुंच चुका है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन इस ओवर में 2 विकेट जल्दी लौटे। राम नागवेकर जैसा एक प्राइस विकेट महेश वाइडकर को मिला। उसके बाद राजेश गावड़े आते आते एक चौका लगाया, वो भी निकल चुके और अब आते आते एक चौका राजू केरकर के बल्ले से देखने को मिला है। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं सागर मोरजकर। अनुमान तो पार से ध्रुव पार से टीम के ओर से खेलते हुए हमेशा नजर आते हैं, लेकिन ये लीग मुकाबला पेडनेम प्रीमियर लीग का मुकाबले में जो कि ऑक्शन के साथ दूसरे हरमल के खेमे में शामिल हो चुके हैं और यहाँ पर सामना करेंगे विकी उर्फ ब्रजेश नाइक। मैन फ्रॉम सावर्डे, नॉन स्ट्राइक एंड पर राजू केरकर। अंतिम मुकाबला इस प्रतियोगिता का
फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया, डीप पे खिलाड़ी तैनात आपको नजर आएंगे। सर्वेश कानोलकर गेंद को जब तक फील्ड करते थ्रो करते, एक रन और एक रन के साथ टोटल पहुंचा है 69, 69 रन पर। 80-90 100 का आंकड़ा जरूर ध्यान में होगा इस मैदान पर। शाम के वक्त इस मैदान पर रन बनाना बहुत जरूरी है। पहली इनिंग में सागर मोरजकर फिर एक बार अच्छी गेंद चॉप कर दिया, वहीं पर लॉन्ग ऑफ कवर पर दिशा में डीप पर तैनात डब्ल्यू, गेंद को जब तक फील्ड करते एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 70 रन पर। 96 राइजर्स हर्बल की टीम पूरे बैंड बाजे के साथ यहां पर आ चुके, काफी समर्थक उनके मौजूद है। वैसे साइशा 11 पार से अपने घरेलू दर्शकों के सामने इस मैदान पर ये अंतिम मुकाबला खेलती हुई। ओ बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले के अंदरूनी किनारे से लग गई है गेंद, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे। सर्वेश को काफी फैसला तय करना था, 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा 72, 72 रन स्कोर बोर्ड पर। जानते हैं बल्लेबाज यहां पर 5 विकेट गंवा चुके हैं, रनों का वो टेम्पो कम नहीं होने देना है और साथ साथ अपनी टीम को आगे लेकर जाना है। अगर दर्शकों की बात की जाए तो भारी तादाद में दर्शक, लगभग 3000-4000 के आसपास दर्शक इस चारों ओर इस मैदान के आपको दिखाई देंगे। आप सभी दर्शकों को कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार। अंतिम मुकाबले के लिए आप उपस्थित है, आपका प्यार भरा धन्यवाद। फुल टॉस गेंद इस बार टांगों के ऊपर गेंद पकड़ना चाह रहे थे, चरण हो गए सीमा रेखा। इस छक्के के साथ पहुंचा है 78 पर, 78। हर ओवर में रन बनाते हुए नजर आ रही है। सागर मोरजकर के ऊपर धावा बोला है। अब तक की बात की जाए 4 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं सागर मोरजकर इस मुकाबले के लिए। और इस बार बल्ले को लगी तेज बल्ला, घुमाया था, सिंगल के लिए निकलेंगे और थ्रो हो सकता है। राजू केरकर निकल चुके हैं, पीछे मैडी कवर बैकअप करते, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा होता हुआ। ये रन शायद रोकना चाहते, अचिंत्य नाइक थे वहां पर, गेंद उनके पास तेजी के साथ निकली और शायद निकल रहे थे तीसरे रन के लिए, लेकिन ये खतरा हो सकता था। मैदान के बीच में नाट्यमय घटनाएं आपको दिखाई देती हुई, थ्रो किसी का भी सटीक नहीं है। 2 रन के साथ टोटल पहुंचा है 80 पर। अब 20 रन जो कि 100 के आंकड़े से दूर अब ध्यान में नजर आ रहा होगा पारसेम टीम के, जो कि अगर बात की जाए तो 100 का आंकड़ा। सागर मोरजकर फिर एक बार ये अल्टी पल्टी और स्विच है, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 84 रन पर 84, लॉस ऑफ 5 विकेट। तुझे याद किया, पिछले मैच में अंतिम ओवर के लिए राजू को याद किया और राजू ने वो जेंटलमैन कारागिरी कर दिखाई, अपने टीम को इस अंतिम मुकाबले तक लेकर आई है। और अब यहां पर भी बल्लेबाजी में जोर शोर से बल्लेबाजी करते हुए अंतिम मुकाबले के लिए और गेंदबाजी में तबादला, गेंदबाजी के लिए नितेश गड़ेकर ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान के बीच में और सामना करेंगे राजू केरकर स्ट्राइक एंड पर। 12 गेंदों का खेल बाकी है। ओ इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, शिव प्रसाद गेंद के नीचे, वापस जाना पड़ रहा है यहां पर और आते हुए विकेट चटका लिया है। 4 गेंदों का सामना किया, 11 रन बनाकर वापस पवेलियन की ओर।
पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच संदेश ठाकुर। ढेर सारे विकेट्स उनके नाम है, बल्लेबाजी बहुत ही शानदार करते हैं अपने टीम के लिए। जब जरूरत होती है तब मैदान पर आते हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। और डेथ ओवर में तो ये बल्लेबाज काफी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करता है, हमने बहुत बार देखा। नजदीक के मुकाबले इस मैदान के ऊपर भी हमने देखे हैं। अब देखना नितेश गड़ेकर इस लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 84 रन 84 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। कितने रन और जुड़ा पाएंगे। और यहां पर कट कर दिया है, पॉइंटर गली के बीच में से पीछा किया जा रहा है, गेंद तो नहीं रुकेगी। आते ही चौके के साथ स्वागत कर दिया गेंदबाज नीतीश का। चौके के साथ टोटल पहुंचा 88 रन पर 88। हमारे कमेंट्री बॉक्स से पहले दिन से हमेशा ऑड ओवर के मुकाबले में प्रेडिक्शन रहा 90 के ऊपर का टोटल, 100 के आसपास का टोटल चैलेंजिंग टोटल माना जाता है। लेकिन आज के दिन में 112 रन बनाकर भी 113 रनों का पीछा किया था इस 96 राइजर्स हारमल टीम ने। देखता है इस मुकाबले में कहां तक लेकर जाते हैं अपनी टीम की टोटल को। ये दोनों बल्लेबाज, एक तरफ है संदेश ठाकुर, सामने है उसके साथ है जो कि प्रजेश नाइक, गेंदबाजी के लिए नितेश गड़ेकर। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अपील हल्की सी करी थी वहां पर, अंपायर का इशारा लेग बाइट्स का हमारे ओर आता हुआ अतिरिक्त एक सिंगल और अतिरिक्त पहला अतिरिक्त रन मिलता हुआ जो कि टोटल पहुंचा है 89 रन पर 89। अगर बात की जाए इस मुकाबले की, बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी नजर आ रही है। बहुत ही बढ़िया शानदार शुरुआत मिली थी, पहले 4 ओवर में 50 रन, अब यहां पर 89 पर पहुंचा। एक और इस ओवर के बाद अभी भी बाकी है। मैच में रोमांच अभी भी बरकरार है। शायद 100 के ऊपर का टोटल खड़ा हो गया, 110 भी रन बने तो शायद इस मैच में और मजा आ जाएगा। जिस तरह से आनंद पाटिल फॉर्म में है, अविनाश को बल्लेबाजी का मौका मिलना चाहिए जिस तरह से। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। पोलीस इन्स्पेक्टर दिनेश गडेकर यांचे या मैदानावर आगमन होते, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। ये तगड़ा शॉट देखने को मिला, गेंद निकलती फाइन लेग की दिशा से के बल्ले से निकलता हुआ और टोटल पहुंचा है 93 रन पर। रन 94 loss of 6 wicket, completion of the 7th over। प्रेडिक्शन हमारे बताया था कि 100 के आसपास का टोटल, लगभग वहीं पर बल्लेबाजी यहाँ पर साई शाही 11 पारसिम टीम की आपको नजर आ रही है। राम नागवेकर ने 17 रन बनाकर पेविलियन में वापस चले, साथ साथ जो कि अमोल सावंत ने आते आते झटपट 17 रन बनाए और 12 रनों का योगदान हनुमंत नार्वेकर और जो कि रन आउट होकर बैल में वापस डायरेक्ट हिट सर्वेश ने किया था सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर से। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली और अब यहां से प्रजेश नाइक ने अपनी टीम को संभाला है और उनका बैकओवर साथ दिया है यहां पर जो कि संदेश ठाकुर ने 11 रनों का योगदान दिया। राजू केरकर ने 13 गेंदों का सामना किया, 27 रन पर खेल रहे हैं प्रजेश नाइक और आखिरी ओवर डालने के लिए मैन फ्रॉम उसगांव धारबांदोड़ा आनंद पाटिल जिन्होंने एक शानदार कैच को अंजाम दिया। चर्चा हमेशा होती रहेगी लेकिन एक खिलाड़ी को हम नजरअंदाज नहीं करते, वो प्रीतम धोंडू तोड़सकर जिन्होंने कल कैच लिया था। ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर निकली गेंद,
वाइड का इशारा आता हुआ इस सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 95 रन। सन्माननीय पोलीस इन्स्पेक्टर दिनेशजी गडेकर यांचं या ठिकाणी आगमन होतं आहे। हार्दिक हार्दिक स्वागत। और इस बार बल्ले को लगे नरेश मयेकर का एक शानदार कैच, प्रजेश को चलता कर दिया, विकेट निकलते हुए बड़ा विकेट। में अब आए हैं संतोष पहाड़ी और अब देखना है ये आनंद पाटिल का लगभग मेरे ख्याल से दूसरा विकेट है। 5 गेंदों का खेल बाकी है, टोटल 94 के ऊपर रुक का 95 रन जो वाइड गेंद डाली थी जिसके चलते हुए, और 100 के ऊपर अगर बन जाते हैं तो मैं कहूंगा अच्छा होगा, एक जो आत्मविश्वास बढ़ेगा आने वाले गेंदबाजों के लिए। ओ स्लोवर वन थोड़ा सा चका दिया, फिर की गेंदबाजी सामने डाली, शायद स्लोवर वन डालने की कोशिश, लेकिन काफी आगे डाली थी गेंद। जिस तरह से संतोष ने मन में ठान लिए थी गेंद इस तरह की आएगी, वैसे आई नहीं, शॉट नहीं खेला, बल्ला नीचे लेकर आए, डॉट निकली गेंद और आगे निकले एक बड़ा शॉट और इसी के साथ 100 रन भी यहां पर पूरे होते हुए बल्ले से निकलता हुआ ये तगड़ा छक्का, टोटल पहुंचा 101 पर। एक रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदों का खेल बाकी है। 101 रन, क्या मुकाबला है। अंतिम मुकाबले की शुरुआत जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से होती। फिर एक बार खड़े खड़े सामने पर एक तगड़ा शॉट, बैक टू बैक सिक्सर यहां पर लगता हुआ। माल देखिए, शॉट का ताकत देखिए, शॉट की अहमियत देखिए, शॉट की बेमिसाल टाइमिंग देखिए। फिर एक बार गेंदबाजी पर अच्छी गेंद डाल रहे थे, ये 2 छक्के पूरी तरह से पृथक्करण बिगड़ चुका है इस ओवर का। फिर एक बार थर्ड सिक्सर ऑफ द ओवर, छक्कों की हैट्रिक यहां पर। छक्कों के हैट्रिक बना तो अटैक करना चाह रहे थे, जैसे ही देखा 3 छक्के लग चुके हैं, गेंद निकालने की कोशिश लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 114 पर टोटल। थोड़ी सी फिर की गेंदबाजी, उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर। इस ओवर में 20 रन निकले, साथ साथ पहली इनिंग का खेल समाप्त होता हुआ। निर्धारित 8 ओवर में 114 रन बनाए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए साई शाह 11 पारसेम टीम ने जीतने के लिए 96 राइजर्स हरमल टीम के सामने रखा है 115 रनों का लक्ष्य। किस तरह से होगी बल्लेबाजी, कौन सी टीम होगी चैंपियन 2023 की, ये बताने वाला और दूसरी इनिंग का खेल जब तक शुरू हो जाता है ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में फिर एक बार अशोक नाइक के साथ, और तब तक सुनते हैं डीजे का सुन।
हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थँक्यू डीजे, धन्यवाद जय भोसले. अंतिम सामना स्पर्धेचा आणि अगदी स्लॉग ओव्हर मध्ये लागोपाठ 3 षटकार ठोकतोय तो संतोष पळणे. शेवटच्या षटकात निघतात 20 धावा आणि धावांचा डोंगर पुन्हा उभारतोय तो साई इलेव्हन पारसे क्रिकेट संघ. 114 धावा, 115 धावांचा पाठलाग आणि खूप खूप शुभेच्छा देत आहेत ध्रुव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबचे आदरणीय सर्वेसर्वा सर दीपकजी कलंगुटकर यांनी या स्पर्धेबरोबरच साई इलेव्हन पारसे क्रिकेट संघाला खूप शुभेच्छा दिल्या आहेत. येणाऱ्या कालावधीत उद्यापासून एक मोठी स्पर्धा सांगे प्रीमियर लीग, नवीन वर्षात आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी देवगड आणि येत्या मार्च मध्ये 1, 2, 3 या मार्च तारखा दरम्यान वेदांत इलेव्हन हर्मल यांच्या वतीनं पंचायत आणि म्युन्सिपालिटी संघ सहभागी असलेली स्पर्धा. या स्पर्धेचं पारितोषिक 1 लाख, उपविजेत्या संघासाठी 50,000. अरुंदा किरण पाणी मैदानात ही स्पर्धा. वळ्या मॅच कडे सामना सुरू होतोय. संदेश ठाकूर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. ऑफ स्टंपरचा चेंडू टोलवायचा प्रयत्न, परंतु चेंडू सरळ बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह पद्धतीचा. आणखी एक मोठी स्पर्धा एप्रिल महिन्यात दाभोलकर ब्रदर्स यांच्या वतीनं या स्पर्धेचं आयोजन, ज्याचं प्रथम पारितोषिक असेल 2 लाख रुपये. आणखी एक मोठी स्पर्धा पानपराग उसगाव येथे गणपती वॉरियर्स धारबांदोडा यांच्या वतीनं 22 ते 28 तारीख दरम्यान धारबांदोडा मैदानात गणपती वॉरियर्स यांच्या वतीने आणखी एक मोठी स्पर्धा. ऑप्टॉम्परचा चेंडू हवेत, फटका सुटलेला झेल. चेंडू येतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. हनुमान नार्वेकर चेंडूचा पाठलाग करतोय. त्या अगोदर चेंडू सीमा पार धावतोय तो चौकारासाठी.
चौकार निघतो फलंदाजाकडून. आनंद पाटील आणि आनंद पाटील बरोबर नितेश गडेकर ही सलामीची बिनीची जोडी. 115 धावांचा पाठलाग. ओव्हरपिच चेंडू, एक लॉफ्टेड फटका, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली मिड विकेटला झेल टिपला जातोय आणि पहिला हादरा बसतोय मैदानात. क्रिकेटचा मोसम ज्यात मांद्रे चॅम्पियन्स ट्रॉफी ज्या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक असेल ते 4,44,444, उपविजेत्या संघासाठी 3,33,333 आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी बक्षीस असेल ते 2,22,222 आणि चौथ्या क्रमांकासाठी 1,11,111. म्हणजे भरपूर मोठ्या मोठ्या स्पर्धा येणाऱ्या कालावधीत. जगदंबा चषक ज्याचं आणखी एक मोठं आयोजन असेल ते काणकोण मध्ये, तेही स्पर्धा एक मोठी स्पर्धा येणाऱ्या कालावधीत. त्याचबरोबर 3, 4, 5, 6, 7 या तारखा दरम्यान सावर्डे बॉयज यांच्या वतीनं अतिशय एक सुंदर मैदानात एक मोठ्या स्पर्धेचं आयोजन होतंय. त्या अगोदर पुन्हा वळूया मैदानात या सामन्याकडे. पहिला गडी तंबूमध्ये परतलाय आणि नवीन फलंदाज हा मैदानात दाखल झालाय तो अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू. संदेश ठाकूर एक गडी महत्वाचा अडसर दूर करतोय. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय. आखू टप्प्याचा चेंडू, एक पुन्हा एकदा फसलाय फटका, राजू केरकर. ओ शेवटच्या टप्प्यात सुटतोय झेल आणि जोपर्यंत चेंडू अडवतोय त्या दरम्यान मात्र 2 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. प्रयत्न सुंदर होता. जर टिपला गेला असता तर आजच्या दिवसातील आणखी एक अप्रतिम झेल नक्की ठरला असता. आज राम नागवेकरने एक अप्रतिम झेल टिपलाय आणि हा जर झेल टिपला असता तर बरोबर आणखी एक उत्कृष्ट झेल आजच्या दिवसातील ठरलेला. 2 धावा मिळत आहेत आणि या 2 धावा बरोबरच पुन्हा एकदा सज्ज होतोय संदेश ठाकूर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. टॉपेसला लागतोय चेंडू हवेत, शॉट फाईन लेगला, शुअर पप्पी झेल टेपतोय आणि दुसरा हादरा देतोय संदेश ठाकूर आपल्या या ओव्हर मध्ये. आणि त्यांच्या पुऱ्या टीमचं ती पागी क्रिकेट लीग ही स्पर्धा होते. कासारडे येते याच महिन्यात जानेवारीत, नवीन महिन्यात एक 12, 13, 14 सिंधुदुर्ग आणि गोवा अशा संघांचा सहभाग असलेली कासारडे येथे एक स्पर्धा संपन्न होते. त्याचबरोबर कुडाळ येथे दरवर्षीप्रमाणे पिन स्पोर्ट्स समाजवी मित्र मंडळ यांची एक स्पर्धा या कुडाळ हायस्कूलच्या मैदानात संपन्न होते येणाऱ्या कालावधीत. म्हणजे अशा भरपूर स्पर्धांचं आयोजन येणाऱ्या अगदी या महिन्याच्या शेवटी आणि त्याचबरोबर नवीन वर्षात जानेवारी महिन्यात हे सर्व क्रिकेटचा एक महासंग्राम नक्की असेल. परंतु त्या अगोदर पुन्हा एकदा वळ्या मैदानात एक अप्रतिम स्पेल टाकतोय. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक, गोलंदाजीत बदल झालाय. प्रजेश उर्फ विकी नाईक सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. फुलटॉस चेंडू, एक सुंदर कव्हर ड्राईव्ह, गॅप मध्ये चेंडू पाठलाग होतोय परंतु चेंडू मात्र जातोय तो लॉंग ऑफ बाउंड्रीला चौकारासाठी 4 धावांसाठी. आडवे बॅटना पुलचा पटका टोलवायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, निर्धाव चेंडू जातोय. धाव काही मिळत नाही. षटक सुरू आहे ते दुसरं. चांगली सुरुवात एका बाजूनं.
आणि नितेश गडेकर साठी प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी पुरस्कृत होतोय सुदन ठाकूर यांच्याकडून. ओ बॅटची कड घेतोय, चेंडू जातो येतो शॉर्ट थर्ड मॅनला. संदेश ठाकूर पुन्हा येतोय चेंडूवर, चेंडूची परती करतोय. एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडते. विकी नाईक राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न, बघूया पंचांचा इशारा काय होतोय. एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करतायत आणि लेग बाईच पंचांचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर, मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग, आक्रमक फटकेबाजी करावी लागेल या मॅच मध्ये 96 रायझर्स हर्मल क्रिकेट संघाला. एका बाजूनं सर्वेश कानोडकर तर दुसऱ्या बाजूनं स्ट्राईकला सज्ज होते तो नितेश गडेकर. ओव्हरपिच चेंडू उडवलाय ऑन साइडला, वाईडेस्ट लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आणि राम नागवेकर सेफ हँड चेंडूच्या खाली येतोय. जे बक्षीस लावलं होतं ते बक्षीस मात्र तसंच शिल्लक राहतंय सुदन ठाकूरचं आणि नितेश गडेकर मात्र तंबू मध्ये परततोय. डीजे हादरे बसतायत ते 96 रायझर्स हर्मल क्रिकेट संघाला आणि डाव सावरायची जबाबदारी मैदानात सज्ज होतोय तो वीरेंद्र नाईक. सर्वेश खानोलकर आणि वीरेंद्र नाईक ही जोडी मैदानात, तर दुसऱ्या बाजूनं पॉवर प्ले मध्ये थोडासा अडखळतोय, डाव घसरतोय मैदानात 96 रायझर्स हर्मल क्रिकेट संघाचा प्रजेश उर्फ विकी नाईक. क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय, समोर मात्र डावकुरा फलंदाज, एक लॉंग ऑन बाउंड्रीवर आमिर साळगावकर तर एक डीप मिड विकेट बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक दिसतोय अर्जुन परब. ऑफ स्टंपरचा चेंडू आल्या आल्या मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. स्पर्धेचा अंतिम सामना, युवा खेळाडूने भरपूर छाप छोडली या स्पर्धेत. काही खेळाडूंनी अतिशय चमकदार कामगिरी केली, अनुभवी खेळाडूंची साथ त्यांना लाभली आणि त्याचबरोबर आपल्या खेळानं पण प्रभावित केलं. आणि नक्कीच अशा मोठ्या मोठ्या स्पर्धेत ज्यावेळी तुम्ही खेळता तुमचं नाव होतं आणि येणाऱ्या पुढील स्पर्धासाठी आणखी तुम्हाला मोठ्या संघामध्ये संधी ही दिली जाते. खेळ समाप्त होत आहे तो पॉवर प्लेचा म्हणजे दुसऱ्या षटकाचा आणि एक नाजूक अवस्था 115 धावांचा पाठलाग करताना अवघ्या 12 धावा धावपलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर. तीन विकेट के नुकसान पर. ध्रुव ओवर का इशारा अंपायर का. सुशांत सालगांवकर सर और उन्हीं के साथ अभिजीत तळेकर, राजेश शिंगणापुरकर इस टूर्नामेंट के साथ इस बीच में आने वाला ओवर ध्रुव ओवर का इशारा. संदेश ठाकुर अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ध्रुव ओवर में खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर. बढ़िया शॉट इस बार ओवर पिच, गेंद हाफ वाली पर लेकर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 2 फील्डर गेंद के पीछे, गेंद थोड़ी सी हरकत करते हुए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए. सर्वेश कानोलकर के बल्ले से निकला एक बहुत ही अच्छा शॉट ध्रुव ओवर में. इस ओवर में आपको रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि पावर प्ले में 115 का टोटल, और वो टोटल नहीं हुआ पावर प्ले के बाद. 2 ओवर के बाद सिर्फ 14 रन बने थे, तो इस ओवर में आपको रन बनाने ही पड़ेंगे.
ओ बहुत अच्छी गेंद, एक यॉर्कर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। स्कोरबोर्ड पर टोटल स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 99 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। खेल जारी तीसरे। स्लोअर वन खेला इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ पर, मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री में। अगर ये चौका पकड़ा जाए तो अब तक टूर्नामेंट में बढ़िया शॉट हाफ वाले पर लेकर एक लेफ्ट हैंड शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई 6 रन के लिए। और अखिल परब जानकारी दे रहे हैं हमारे अब कमेंट्री बॉक्स में। अब तक के टूर्नामेंट में 278 चौके लग चुके हैं और 273 छक्के लगे चुके हैं। अखिल परब आपका धन्यवाद, इसलिए बिल्कुल आपको कंप्यूटर स्कोरर के साथ जाना जाता है। 278 छक्के लग चुके हैं और 273 चौके लग चुके हैं। इस बीच में संदेश ठाकुर एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर, सामने सर्वेश कानोलकर, शफल हुए थे, ऑन साइड पर मारना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल जारी तीसरे ओवर का, शुरू का 2 का पावर प्ले का खेल समाप्त। उसके बाद का ये ध्रुव ओवर चलता हुआ मैदान पर और कहीं ना कहीं थोड़े से रन बनते हुए दिखाई देते हुए 96 राइजर्स हरमल क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी में। बढ़िया शॉट इस बार मिले, हेलीकॉप्टर पंच किया गेंद को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। खेल टोटल समाप्त हुआ 3 ओवर का और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट पर 18 रन बने इस ओवर में संदेश ठाकुर के ध्रुव ओवर में। डिसे सावा देतोय आणि 2 गडी बाद करतोय। 3 षटक समाप्त झालीत। एकंदरीत स्पर्धेत 7 गडी बाद करतोय गोलंदाज संदेश ठाकूर। 4थं षटक गोलंदाज सज्ज होतोय तो प्रजेश उर्फ विकी नाईक आणि 10 धावांची सरासरी जमवत 30 धावा, 3 गडी बाद। समोर वीरेंद्र नाईक सज्ज होतोय, सामना करतोय विकी नाईकच्या गोलंदाजीचा। आखू टप्प्याचा चेंडू, संधी होती एक मोठ्या फटक्याची आपल्या फॉलोथ्रो मध्ये, अतिशय सुंदर फिल्डिंग, सुंदर क्षेत्ररक्षण विकी नाईकचं। एक निर्धाव चेंडू 4थ्या षटकाला सुरुवात मैदानात होते। धावफलक 30, 3 गडी बाद। 85 धावा सामना जिंकण्यासाठी। ओव्हरपिच चेंडू, एक लेफ्ट हँड फटका, चेंडू हवेत लॉंग ऑनला, आमिर साळगावकर झेल टिपतोय, 4था गडी तंबू मध्ये पडकतोय 96 रायझर हरमल क्रिकेट संघाचा। ज्या खेळाडूनं इथपर्यंत संघाला आणलंय खऱ्या अर्थानं तोच मॅच विनर, संकट मोचक मैदानात सज्ज होतोय। महेश बाईडकर उर्फ मॅडी समोर
सर्वेश आमिर साळगावकर एक झेल टिपतोय लॉंग ऑनला. एक चमकदार अष्टपैलू कामगिरी या खेळाडूनं सुद्धा केली. एक अप्रतिम झेल एक हाती या खेळाडूनं सुद्धा टिपलाय. समोर प्रजेश उर्फ विकी नाईक आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. फुलटॉस चेंडू ऑफसाईडला टोलवायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटची कड घेतोय. ऑन साईडला येतोय. पहिली धाव वेगात मिड विकेट वरून त्याच वेगानं अगदी चित्त्याच्या चपळाईनं राम राघेवकर झपकन चेंडूवर ताबा मिळवतोय आणि फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते महेश बाईडकरला. भरपूर स्पर्धांचं आयोजन, त्यात आणखी एक स्पर्धा डॉमिनेटर्स कारोना बॉयज हदोणा. पुन्हा एकदा विकी नाईक सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. पंचांचा इशारा येतोय म्हणजे मिळत आहेत त्या 6 धावा. षटकारानं धावफलक पोहोचलाय तो 37. 37 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 115 धावांचं एक तगडं आव्हान समोर आणि महेश बाईडकर मैदानात सज्ज झालाय. क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय. राम नागवेकर क्षेत्ररक्षण पांगवतोय. समोर सर्वेश कानोलकर. 4 सुरुवातीचे 4 फलंदाज खूप लवकर तंबूमध्ये परत आहेत. एक मोठी धावसंख्या आणि बघूया येणाऱ्या चेंडूवर काय घडतंय मैदानात. विकी नाईक आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय पुढील चेंडू टाकण्यासाठी आमच्या बरोबर कॉमेंट्री बॉक्स कडून. सुंदर फटका बॅट फुटला येतो. एक सुरेख फटका सर्वेच्या बॅट मधनं चेंडू येतोय लॉंग ऑफ बाउंड्रीला. चौकारासाठी 4 धावांचा. फुटला येत कव्हरला टोलवायचा प्रयत्न. चेंडूला लाईनला चुकतोय. चेंडू विसावतोय तो यष्टिरक्षकाच्या हातात. 4 षटक समाप्त होत आहेत आणि या 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोअर झालाय तो 41. 41 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. डॉमिनेटर्स कारोना बॉयज हदोणा आयोजित ऑल गोवा एकाच मतदारसंघातील खेळाडू असलेली स्पर्धा, ज्याचं पारितोषिक 1 लाख रुपये. वळूया मॅच कडे. 5व्या षटकाला प्रारंभ होतोय. पेडणे प्रीमियर लीग 8वं पर्व. सर्व आयोजक, सर्व खेळाडू, त्यांचे संघ मालक, प्रेक्षक, मी अशोक नाईक तुमचा आभार मानतोय. या स्पर्धेदरम्यान आता थांबतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया आवाज जय भोसले यांचा. धन्यवाद अशोक. बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता और लगातार 8 साल इस प्रतियोगिता में हमें मौका दिया है ध्रुव स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब के सभी मेंबर्स ने. उनका हम शुक्रिया जरूर अदा करेंगे. फिलहाल मैदान के अंदर चलते हैं. 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है. 41 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर. दोनों टीमों की तुलना की जाए तो 4 ओवर में पारसी टीम का टोटल था 50. 9 रन थोड़े से पीछे चल रही है. विकेट भी
रिकॉग्नाइज बल्लेबाज वैसे तो निकल चुका है, लेकिन ये जोड़ी इसके ऊपर काफी, मैडी कुछ भी कर सकता है, चमत्कार कर सकता है गेंदबाजी के लिए। अमीर साळगावकर आते आते स्विच इन, हवा में खेल बैठे, गेंद के नीचे खिलाड़ी राजेश गावड़े। पिछले मैच में भी दर्शन बांदेकर का कैच ऐसे ही ड्रॉप हुआ था, सर के ऊपर से निकल गई थी गेंद, ये लगभग हाथ में गिरी थी, लेकिन ये मैडी का कैच है, ये कैच कहीं महंगा ना पड़ जाए। लगभग नीचे आ चुके थे, हाथ में जब आपको गेंद लगती है तो ये मिस कैच ही आपको कहलाएगा, लेकिन ये आसान कैच था, उस सेमीफाइनल के कैच से ज्यादा। अमीर साळगावकर गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। ओ सर्विस अक्रॉस द लाइन, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद निकली डॉट, गेंद निकली बिंदी। बड़ा टोटल 115 रनों का पीछा किया जा रहा है, 42 रन स्कोर बोर्ड पर, अभी भी बहुत सारे यानी कि 73 रनों की और आवश्यकता है 5वां ओवर प्रगति पर। इस बार थोड़े से हट के खेले, मिड विकेट की दिशा में डीप में खिलाड़ी तैनात, अर्जुन थे वहां पर खिलाड़ी, बहुत ही शानदार फील्डिंग देखने को मिले बाउंड्री लाइन पर। और इस प्रतियोगिता में अर्जुन की अगर फील्डिंग की बात की जाए, काबिल तारीफ फील्डिंग देखने को मिली अर्जुन द्वारा, और फील्डिंग का स्तर बहुत ही बढ़िया देखने को मिला है। कुछ खिलाड़ियों के नाम हमेशा हम लेंगे, हरी मामल हो, बहुत ही शानदार एक फील्डिंग देखने को मिली। अब महेश वाइडकर स्ट्राइक पर, 43 रन, थोड़े से हट के खेला हुआ, तगड़ा शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए 49 पर। और ये ताकत से शॉट खेलते हैं, पूरा शॉट खेलते हैं, सामने गेंदबाज कौन है इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपना 100 खेल खेलते रहते हैं, अपनी टीम की जिस तरह से मांग होती है उस तरह से बल्लेबाजी करने की कोशिश करता है ये खिलाड़ी। और फिर एक बार, इस बार काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ है, और इसी के साथ 50 रन यहां पर पूरे होते हुए 96 राइजर्स हर्मल टीम के 50 रन पूरे हो गए। लेकिन ये 5वां ओवर है प्रगति पर, एक छक्का इस ओवर में, ढेर सारे दर्शक चारों ओर आज के इस अंतिम मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के लिए यहां पर समर्थक काफी तादाद में मौजूद है। ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक यहां पर रन लेने के लिए निकल चुके हैं, शायद रन आउट का खतरा हो सकता है। राजू केयर करते वहां पर शॉट पर तैनात थे, गेंद को जब तक उठाते थ्रो करते, डायरेक्ट हिट अगर हो जाती तो निश्चित रूप से 50-50 का मौका शायद बन सकता था। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 51 रन, अभी भी 64 रनों की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। मैच की अगर बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है साइशा 11 पारसेम टीम का, बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी और फील्डिंग में। फिर एक बार, इस बार उठाया, ये गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी अर्जुन गेंद के नीचे, एक आसान सा कैच, सर्विस की पारी यहां पर हो चुके हैं समाप्त, वापस जाना पड़ रहा है, इस प्रतियोगिता को अलविदा करना पड़ रहा है। दो छक्के और 4 चौकों के साथ प्रतियोगिता को लाइव देख रहे हैं tenniscricket.in पर हमारे 2 मित्र यहाँ पर नितेश दुले और प्रशांत पवार, साथ साथ 3 ऑफिशियल्स पहले दिन से यहाँ पर देखने को मिले, सर अभिजीत तळेकर, सुशांत साळगावकर, राजेश शिंगणापुरकर, और स्कोरर के रूप में हमें यहाँ पर जो कि देखने को मिले त्रिवेणी सावंत, सितारा, साथ साथ अखिल परब, धीरज पालियेकर। गेंदबाजी में आए हैं राजेश गावड़े,
अब 3 ओवरों का खेल बाकी है। टोटल स्कोर की बात की जाए 51 रन, बचे 18 गेंदे और 18 गेंदों में चाहिए और 64 रन। न्यू बैटर मैदान पर सचिन महाले नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं। स्ट्राइक पर है मैडी। इस बार बड़ा शॉट, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए मैच अभी भी जीवित है, मैच अभी भी समाप्त हुआ नहीं है। इसी सोच के साथ मैडी मैदान के ऊपर डटा हुआ। एक खिलाड़ी सेना बराबर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहा है। कैच जरूर छोड़ा था राजेश ने और फिर एक बार राजेश की गेंदबाजी के ऊपर धावा बोला है। 17 गेंदों का खेल बाकी है और अभी भी जीतने के लिए 58 रनों की है आवश्यकता। ऐसा नहीं, इस मैदान पर कुछ भी हो सकता है, रन बन सकते हैं। वापसी राजेश की अच्छी वापसी करिए छक्का लगने के बाद। तुरंत वापसी करना भी जानता है ये खिलाड़ी। फिर एक बार महेश वाइड का स्ट्राइक पर, ओ ये टांगों के ऊपर थी गेंद, पकड़ना चाह रहे थे चरण। इसमें ताकत देखिए, शॉट की अहमियत देखिए। बात की जाए वो 2 ओवर में 40 रन की आवश्यकता थी, तब महेश वाइडकर की वो पारी आपने देखे। इनको हल्के में आप लोगे तो ये मारेगा ज्यादा और गिनेगा कम। जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी करिए प्लीज। अगर बात की जाए तो इस मुकाबले के दौरान 2 छक्के अब तक इस ओवर में निकल चुके हैं और महेश वाइडकर जो कैच छूटने के बाद धावा बोला है, आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी अटैक कर रहे हैं गेंदबाज के ऊपर। आगे निकल लेते लेकिन गेंद उनसे दूर निकली, काफी बाहर। वाइड का इशारा आता अंपायर का। अतिरिक्त रन के साथ टोटल पहुंचा है 64 रन पर। 51 रनों की और आवश्यकता। 15 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। ये आंकड़ों का खेल देखिए, 15 गेंदे 51 रन। और खोद कर निकालने की कोशिश, यह ऑफ स्टंप यॉर्कर गेंद थी। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। 14 गेंदे और 51 रनों की जरूरत। बहुत ही शानदार वापसी मैं कहूंगा इस गेंदबाज की। लेकिन माइट डटे हुए हैं यहाँ पर अपने टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर। इस बार फिर एक बार वाइड, अतिरिक्त और एक सिंगल। अब टोटल पहुंचा 65 पर। 50 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। 14 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। वैसे तो देखा जाए तो 8 छक्कों का ये है कारवां, लेकिन वो कारवां चलाएगा क्या, ये देखने वाली बात जरूर होगी। ये देखिए, ये है मेडी का जलवा, ताकत भरा छक्का और टोटल पहुंचा 71 रन पर। गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी। ये गेंद के ऊपर अगर बड़ा शॉट निकल आता है तो वापसी करेगी ये हरमल की टीम इस मुकाबले में। देखना ये आखिरी गेंद है इस ओवर की। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया वापसी गेंदबाज की। अब मात्र यहाँ पर 12 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 12 गेंदों में चाहिए रन 44। ओवर में 43 रनों की आवश्यकता थी, तब मैडी थे बल्लेबाज, लेकिन वो कैच छोटा था राजेश गावड़े ने और उसके बाद कैच छूटा और राजेश गावड़े के ऊपर ही बल्लेबाजी के ऊपर धावा बोला। 3 छक्के लगाए, 20 रन उस ओवर में। और आप YouTube पर देख सकते हैं, ये पब्लिक है,
ये पब्लिक देखने के लिए बैठे हैं, छक्के चौके विकेट्स, ये क्रिकेट का खुमार देखने के लिए, अंतिम मुकाबले के लिए tenniscricket.in पर जो दर्शक यहाँ पर मौजूद है उनको यूट्यूब के ऊपर दिखाया जा रहा है। कैमरामैन दीपेश नितेश धुले, या बहुत ही शानदार कैमरा वर्क। 12 गेंदों का खेल बाकी, 44 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर सचिन माले और गेंदबाजी के मोर्चे पर अमित सागावकर। 12 गेंदों में 44 रन। सचिन माले स्ट्राइक पर। बहुत ही शानदार मुकाबला, अंतिम मुकाबला। ओ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, यॉर्कर गेंदबाजी। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। जैसे जैसे डॉट गेंद निकलती जाएगी वैसे वैसे मैच में पकड़ बनाती जाएगी साइशा 11 पारसेम की टीम। वैसे तो 100 का आंकड़ा जब पार कर दिया था तभी लगभग आधे मुकाबले को जीत चुकी थी साइशा 11 पारसेम की टीम, लेकिन जो 4 विकेट जल्दी निकले वहीं से और दबदबा बनाया। लेकिन मैडी ने इस मुकाबले को जीवित रखा है अपने बल्लेबाजी के बलबूते पर। अमित सालगावकर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। क्लीन बॉट, अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन सीधा विकेटों के ऊपर निशाना साधा। विकेट निकला। 10 गेंदों का खेल बाकी, 44 रनों की आवश्यकता। गेंदों का खेल अभी विशेष 44 रन और अमीर सालगावकर हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार। और इस बार खेल दिया है जमीन के सहारे सीधा। वहां पर राजू केरकर फील्डर जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन के साथ टोटल पहुंचा है 72 रन पर। 43 रनों की और आवश्यकता है और गेंदे बची है मात्र 9 गेंदे 43 रन। आखिर के ओवर में कितने रन बचेंगे, क्योंकि आखिर के ओवर डालने के लिए आएंगे जरूर राजू केरकर, फिर एक बार आपको दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले ये 3 गेंदे अमीर सालगावकर अगर इन 3 गेंदों पर खामोश रखते तो मुकाबले का नतीजा यहीं पर दिखाई देगा। ओ इस बार हवा में खेल बैठे, गेंद निकलते सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 5वां छक्का है। और 37 रनों की है जरूरत। मैडी 11 गेंदों में 33 रन बनाकर खेल रहे हैं। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इस प्रतियोगिता में सबसे महंगे खिलाड़ी महेश भाईडकर, उनके लिए क्यों इतनी प्राइस दी गई है ये दर्शाता हुआ पूरी श्रृंखला में जब जब जरूरत थी अपनी टीम के लिए तब तब इनका बल्ला बोला है, तब तब इनकी गेंदबाजी बोली है। और अब 7 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए और 37 रनों की है आवश्यकता। 7 गेंदे 37 रन। और इस बार पैरों के लगी लेग बाइज का जरूर इशारा अंपायर का आता हुआ 1 रन। और आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 36 रनों की है और आवश्यकता। 6 गेंदे 36 रन।
रिंकू सिंह के छक्कों के, लेकिन वो 29 रन चाहिए तब 5 छक्के लगाए थे रिंकू सिंह ने, लेकिन यहां पर चाहिए युवराज सिंह के वो 6 छक्के। लेकिन गेंदबाज देखिए सुशांत, पेनल्टी यहां पर दी गई है क्योंकि टाइम ज्यादा लिया है, जिसके चलते एक खिलाड़ी और 30 यार्ड घेरे के अंदर आपको रखना पड़ेगा और ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तीसरी बार इस प्रतियोगिता में ये पेनल्टी दी गई है, 2 बार, जो कि वनलव वारकण को 2 बार पेनल्टी दी गई थी आज के दिन में 2 बार, और ये तीसरी बार साइशा 11 पारसेम टीम को। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 36 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर महेश वाइडकर, राजू केरकर की गेंदबाजी अगर बताया जाए पूरे श्रृंखला में 4 ओवर में 29 रन और 6 विकेट। ओ ये गेंद लगभग निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अब यहां पर 5 गेंदों में चाहिए 32 रन। एक चौका लगा है और 5 गेंदों में इस बार बड़ा शॉट 6 रनों का और एक छक्का। महेश वाइडकर के बल्ले से निकलता हुआ छक्का, रन नहीं रोक रहे हैं। महेश वाइडकर की बल्लेबाजी की बात की जाए तो अब तक उनके बल्ले से निकले हैं 43 रन पर खेल रहे हैं। प्रतियोगिता में 100 रन बनाए हैं महेश वाइडकर ने, 101 रन बनाकर खेल रहे हैं। और ये स्विंग एंड मिस, यहां से अब इस अंतिम मुकाबले का जीतने का सपना जो है वो पूरा नहीं होगा क्योंकि 3 गेंदों का खेल बाकी है। जी हां, जो संतोष ने 3 छक्के लगाए थे आखिर में, वही 3 छक्के काम आ गए इस मुकाबले के लिए। शिव और पॉपी के बल्ले से निकले थे वो 3 छक्के, वही काम आ गए। हवा में खेल बैठे अर्जुन या नहीं, जी हां, इस बार राजेश ने पकड़ा है कैच। तीसरी बार यहाँ पर आए हैं, सब हंस रहे हैं क्योंकि राजेश ने जो कैच पकड़ा उसके लिए मुस्कुराहट है। तालियां जरूर होगी महेश के लिए, एक झुंझारू पारी मैदान के अंदर देखने तालियों के साथ मैच को जीवित रखा आखिरी ओवर तक। लेकिन देखिए यह हमेशा होता है, आखिर के ओवर में जो रन बनते हैं वही बचते हैं और वो 18 रन जो बनाए थे संतोष पांडे उर्फ शिवर पॉपी ने, और वही यहाँ पर कारागिरी साबित हो गई है। और पूरी टूर्नामेंट का लेखा जोखा तो फाइनल में ही खेला है। फुल टॉस गेंद आते आते यहाँ पर खेला, मिलेगा मात्र सिंगल, 1 रन। अब मात्र औपचारिकता बाकी इस मुकाबले की, सिर्फ 1 गेंद का खेल बाकी है। ये लगातार 8 साल इस प्रतियोगिता में हवा में खेल बैठे और ये देखिए 2 हाथ से कैच इनमें इनके रुके नहीं थे, ये कैच 1 हाथ से लग और 8 विकेट हो चुके हैं राजू के खाते में इस प्रतियोगिता में। देखा जाए तो 2021 में
साइशा 11 पार से जीती थी और अब ये 8वें सीजन में फिर एक बार यहाँ पर साइशा 11 पार से जीते हैं। वेल डन, वेल प्लेड साइशा 11 पार 17। और साथ साथ यहाँ पर मैं अभिनंदन करना चाहूंगा 96 राइजर्स हरमल टीम का। बात की जाए इस पूरे प्रतियोगिता में 5 ओवर डाले, 40 रन दिए हैं और 8 विकेट चटकाए हैं। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर